एवरीवन, मैं हूं पूजा मेहता और आज यहां पर मेरे YouTube चैनल स्टडीनेटिक पर मैं बताने वाली हूं क्लास 11th का अकाउंट्स का सिलेबस। यदि आपने कॉमर्स स्ट्रीम चूज कर ली है तो अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि मैं पहले जाकर CBSE की वेबसाइट पर सिलेबस देख लूं, लेकिन वो सिलेबस देखकर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पर आपको बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन करूंगी कि क्लास 11 के अकाउंट्स में आपको पूरे साल में क्या क्या पढ़ना है, किस चैप्टर का कितना वेटेज है, किससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, किस चैप्टर को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम पूरा सिलेबस देख लेंगे न्यू सेशन का क्लास 11th अकाउंटेंसी का, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो देखिए जो टोटल जो होता है ये टोटल 80 मार्क्स का थ्योरी होता है और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होता है, ठीक है ना। अब थ्योरी में क्या होता है, प्रैक्टिकल भी इंक्लूड रहता है, लेकिन प्रोजेक्ट आपको बनाकर सबमिट करना पड़ता है आपके स्कूल में, तो वो आपके स्कूल वाले बताएंगे कि कैसे करना है। उसके बाद जो 80 मार्क्स होते हैं उसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी इंक्लूड होता है। पार्ट ए में यूनिट 1 में पूरा थ्योरी समझाया जाता है कि किस तरह से थ्योरी पढ़नी है अकाउंट्स में, और यूनिट 2 में थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल भी बताया जाता है। इससे 12 मार्क्स के थ्योरी के क्वेश्चन और 44 मार्क्स के किसके क्वेश्चन आएंगे, अकाउंटिंग प्रोसेस के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैप्टर इंक्लूड हैं इसलिए इसका वेटेज ज़्यादा है। पार्ट बी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, जिसमें यूनिट 3 इंक्लूड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है जब कोई एक व्यक्ति बिजनेस करता है या व्यापार करता है तो उसमें वो कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट को मैनेज करता है। इससे 24 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, और जो नेक्स्ट पार्ट से प्रोजेक्ट वर्क, इससे 20 मार्क्स के, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट ये देखते हैं कि अंदर क्या क्या है इन सब चीज़ों के। एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसमें मैंने TS ग्रेवाल की बुक के सारे कंटेंट को एक्सप्लेन किया है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, अब इसका पार्ट ए है, उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। सबसे पहले तो क्या है, इसमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन, ठीक है। अकाउंटिंग का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ना है। उसके बाद बेसिक अकाउंटिंग टर्म पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, कॉन्सेप्ट, मीनिंग, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, लिमिटेशन, जैसे आप क्लास 10th में भी पढ़ते थे, वही चीज़ें सारी थ्योरी के रूप में यहाँ पर अकाउंटिंग के बारे में आपको समझाई जाएगी। उसके बाद है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। बेसिक अकाउंटिंग टर्म मतलब जब आप अकाउंटिंग कर रहे होंगे तो जो टर्म है उनको क्या कहते हैं, क्या बोल के इनको यूज़ करते हैं, उन्हें बताया जाएगा। जैसे कैपिटल होती है, ट्रांजैक्शन एसेट्स होती है, एक्सपेंडिचर होते हैं। आपको पता ही नहीं होगी तो आपको कैसे आप आगे पढ़ेंगे, तो इसमें बेसिक अकाउंटिंग टर्म को पढ़ाया जाएगा। इसके बाद क्या होगा, थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग, मतलब क्या है, पूरी थ्योरी बताई जाएगी कि क्या होती है, अकाउंटिंग के अजम्पशन क्या है, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, ये सभी चीज़ें इसमें बताई जाएगी। बहुत ही सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे गोइंग कंसर्न, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट, तो ये सभी थ्योरी है, इसको आपको समझाया जाएगा क्योंकि पूरा यूनिट 1 जो है वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। इसके बाद क्या बताया जाएगा, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कौन कौन से अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब किस बेस पे अकाउंटिंग की जाती है, ये आपको पूरा यूनिट 1 में समझा दिया जाएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का भी जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो इस चैप्टर में आपको समझाया जाएगा। इसके बाद आ जाएगी हमारी यूनिट 2, ठीक है। यूनिट 2 से हमारा प्रैक्टिकल चालू हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल में क्या होता है, कोई भी बिजनेस होता है, कोई भी बिजनेस होता है, ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ें सेल भी करता है, और जब चीज़ें सेल करता है तो सेल करने से पहले परचेज करता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ जब परचेज करेगा तो उसको बना बुनू के फिर बेचेगा ना, फिर सेल करेगा ना, तो बहुत सारी चीज़ें वो परचेज भी करता है, सेल भी करता है, लोगों को सैलरी भी देता है। ये तो एक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होंगी। तो ये सब चीज़ों के लिए वो क्या करता है, कितना उसके पास पैसा आया, कितना उसके पास से पैसा गया, इन सब चीज़ों को मेंटेन करके रखता है, उसके रिकॉर्ड्स रखता है कि भैया पैसों का किस तरह से वो हिसाब किताब करेगा। तो यहाँ पर ये इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं, अकाउंट्स की लैंग्वेज में ट्रांजैक्शन, ठीक है, ट्रांजैक्शन कहते हैं। थोड़ा सा समझा भी दिया मैंने आपको। तो यहाँ पर यूनिट 2 में सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो वाउचर क्या होते हैं, उसमें सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, ये बताया जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, जो एंट्री होती है सबसे पहले जनरल के थ्रू होती है, फिर क्या होता है, स्पेशल पर्पस बुक होती है, कैश बुक होती है, ये सब इसमें हमें पढ़ना रहेगा। कैश बुक के अलावा देखिए परचेज बुक होती है, सेल बुक होती है, ये सभी चीज़ें इसमें यहाँ पर बताई जाएगी, ठीक है। उसके बाद बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार किया जाता है कि जो हमने खर्चे किए हैं और जो हमारे बैंक में से पैसा निकला है उसे मैच कैसे करेंगे, ये इसमें पढ़ाया जाएगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसे मैं अभी नहीं बताऊंगी, हम जब पढ़ेंगे तब उसे समझेंगे। इसके बाद क्या बताया जाएगा इस चैप्टर में, इस चैप्टर में प्रोविजन, रिजर्व,
ठीक है, वो क्या होते हैं ये सब समझाया जाएगा। ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यदि हमने कोई ट्रांजेक्शन को नोट नहीं किया, उसे छोड़ दिया, तो उसको सुधारेंगे कैसे, ये सभी की एंट्री यहाँ पर कराई जाएगी, आपको बताया जाएगा। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास बच्चों पार्ट बी। पार्ट बी में क्या बताया जाना है, पार्ट बी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। जब सिर्फ एक व्यक्ति मिलकर बिजनेस करता है, जैसे मैं अकेली हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, तो मैं कौन हूँ, सोल प्रोप्राइटर हूँ, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो बहुत सारे लोग मिलकर चला रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर्स हैं, तो वो सोल प्रोप्राइटर नहीं होता। जब एक व्यक्ति अपना काम खुद अकेले करता है, उसे सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। उसके बारे में पूरा समझाया जाने वाला है, उसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, वो किस तरह से एंट्री करेगा, उसके बारे में पूरा बताया जाएगा। तो ये यूनिट जो नेक्स्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, यदि कोई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो इनकम्प्लीट थे, छूट गए हैं, तो उसके बारे में भी बताया जाएगा। और पार्ट सी इसका प्रोजेक्ट होगा जो आपके स्कूल के अकॉर्डिंग आपको सबमिट करना होगा। यदि आपने इसका सिलेबस देख लिया है तो अब मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर क्लास 11 की अकाउंट्स को कंप्लीट कराने वाली हूँ TS ग्रेवाल की बुक से। तो मेरे साथ जुड़े रहिए।